हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ आर्ट्स स्टूडियो पीसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है हिंदी साहित्य, जिसका हम पहला क्वेश्चन पहला वर्कशीट करेंगे। इस्माइल होमवर्क। आज की डेट 24 सितंबर 2021। अध्याय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। टॉपिक है गीत गाने 2। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कोई वीडियो मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1, सायावाद की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताएं लिखें। जिसमें हमें सायावाद की परिभाषा और मुख्य विशेषताएं लिखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। सायावाद 1918 से 1927 तक हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्वितीय युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से समस्त प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रिया कलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीनतम अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे सायावाद कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रकृति का मानवीकरण, कल्पना की प्रधानता, व्यक्तिवाद की प्रधानता तथा श्रृंगार भावना सायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर। गीत गाने 2 कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गीत गाने 2 कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसे चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वाले के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है कि पृथ्वी की लौह बुझ गई है। मनुष्य में जिज्ञासा खत्म हो गई है। इसी लौह को जगाने की कवि कह रहा है और वेदना को छुपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरा क्वेश्चन की ओर। हाथ जो पाथ्य थे में पाथ्य शब्द का क्या तात्पर्य? पाथ्य शब्द का हमें कवि का तात्पर्य लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथ जो पाथ्य थे में पाथ्य शब्द का अर्थ है चंबल या सहारा।
चंबल या सहारा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन संख्या, भर गया जहर से मैं किस प्रकार के जहर की बात कवि कह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। भर गया है जहर से मैं कवि विषमता, द्वेष और ईर्ष्या के जहर की बात कह रहा है। विषमता, द्वेष, ईर्ष्या के जहर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, निराला का साहित्यिक परिचय दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। निराला का साहित्य परिचय देखते हैं। सायावाद और हिंदी की सहस्त्रतावादी कविता के प्रमुख आधार पर स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपराओं का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों जैसी विविधताओं, व्यापकता और गहराई निराला की कविता में मिलती हैं। वैसी बहुत कम कवियों में हैं। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उसका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे निराला जी की काव्य कृतियाँ। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, अनिमिका, तुलसीदास, कुकुर मुकुता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, रसना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यास में बिल्ले सुर, बकरियाह विशेष चरित्र हुआ है। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। निराला जी ने 8 खंडों में निराला जी की रचना 8 खंडों में विभाजित है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।